हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 टाटा ग्रुप कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो अप्रैल के महीने में डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है। कंपनियों के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं वीडियो में। देखिए, जो पहला नाम है हमारे आपके सामने वो है टाटा मेटालिक्स। अगले कुछ समय में दोस्तों, अगले मतलब आप 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं टाटा मेटालिक्स का टाटा स्टील के साथ मर्जर होने की बात भी है। कुछ महीनों पहले उसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, तो ये आपको टाटा स्टील के साथ मर्ज होता हुआ देखने को मिल सकता है। मीटिंग डेट जो है 14 अप्रैल को है, बहुत जल्दी में है। इनफैक्ट जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो भी आने वाले हैं 14 अप्रैल को। टाटा मेटालिक्स का कैसा डिविडेंड है समझ लेते हैं। देखिए, उन्होंने पिछले साल में 8 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिर 2021 में 4 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिर 2019 में 3.5, फिर 2020 में 2.5 रुपए का। तो देख लेते हैं कैसी डिविडेंड यील्ड रही है। तो देखिए, टाटा मेटालिक्स का अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, अभी के शेयर प्राइस के साथ ही मैं कंपेयर करता हूं, तो देखिए 773 रुपीज का शेयर प्राइस है। ओके, तो 773 रुपीज में अगर हम 8 रुपए का हिसाब अगर करते हैं तो डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं बैठेगी। ये कुछ सिर्फ 1% से थोड़ा ऊपर की ही डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड प्लेयर नहीं है जो हमको डेटा से समझ में आ रहा है। बाकी देखिए, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो अभी 44 का दिखाई दे रहा है। आरओसी मजबूत है 21.2, लेकिन आप यहाँ ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये मेटल सेक्टर से कंपनी है और ये साइक्लिकल बिजनेस है। साइक्लिकल बिजनेस में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% है, लेकिन अगर कोई मेजर ट्रिगर यहां होने वाला है तो वही है जो मर्जर होने वाला है जो टाटा स्टील के साथ दोस्तों। तो जो पहला नाम है टाटा मेटालिक्स, इनफैक्ट जो दूसरा नाम है वो भी टाटा का ही मर्जर वाला कंपनी है। कंपनी का नाम है टिन प्लेट करके। टाटा नाम नहीं है सामने, इसीलिए आपको लग सकता है ये टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं है, लेकिन ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। कोलकाता में इनका हेडक्वार्टर है। टिन प्लेट की जब हम बात कर रहे हैं, उनका भी 14 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है, फाइनल रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो देखिए, जब मैं टिन प्लेट की बात कर रहा हूं तो टाटा मेटालिक्स जैसे एक बहुत स्मॉल कैप की कंपनी है, सिमिलरली टिन प्लेट भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है। 3,300 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। अभी करंट प्राइस आप देखेंगे 323 के आसपास में है। पी रेशियो 16.8 है, लेकिन आपको आरओसी बहुत मजबूत लगभग 47 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर आरओई भी 35 बहुत ही यहाँ पर बहुत ही ऊंचे लेवल पर देखने को मिलेगा। और ये ऑलमोस्ट टिन प्लेट जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी 5 साल में 38% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपको हमको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है टिन प्लेट दोस्तों। अब टिन प्लेट का किस हिसाब से डिविडेंड है, देखिए 4 रुपए का उन्होंने पिछले साल डिविडेंड दिया हुआ था और 2021 में 2 रुपए का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ था। अभी जैसे शेयर प्राइस है 323, तो अगेन डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देखिए टाटा मेटालिक्स की तरह ही है। ये थोड़ा ज़्यादा डिविडेंड दे रही है 1.2% के आसपास में। लेकिन अगेन नंबर स्ट्रांग है, सब कुछ है। लेकिन अगर कुछ नेक्स्ट जो ट्रिगर यहाँ रहने वाला है वो यही है कि जो मर्जर है टाटा स्टील के साथ, अगले कुछ समय में महीनों में इनका जो क्लैरिटी जैसी आती रहेगी, वही मर्जर ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज टिन प्लेट और जो टाटा मेटालिक्स है वहां होने वाला है। अगली तीसरे नंबर की जो टाटा ग्रुप की कंपनी है जिस पर हम बात करने वाले हैं, टाटा कम्युनिकेशंस। यहां कोई मर्जर नहीं होने वाला है, ये एक अलग से बिजनेस है। और इनफैक्ट इस बिजनेस पे मैं एक अलग से एनालिसिस भी करने वाला हूं। वीडियो भी अगले कुछ समय में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, अप्रैल 19 बुधवार का दिन है, नोट करके रखिएगा, जिस दिन डिविडेंड आएंगे और फाइनल रिजल्ट भी आएंगे। तो टाटा कम्युनिकेशन का अगर आप शेयर प्राइस फिलहाल अभी इस मोमेंट पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1261 के आसपास में है शेयर प्राइस, ठीक है। और पिछले साल का अगर आप डिविडेंड देखेंगे, देखिए पिछले साल 20 रुपीज 70 पैसा का उन्होंने डिविडेंड दिया था। तो उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये डिविडेंड यील्ड एक्चुअली में हो जाती है, ये लगभग लगभग 1.6% के आसपास में ये डिविडेंड यील्ड हो जाती है, जो कि एक ठीक ठाक डिसेंट यील्ड बोली जाएगी। फिर आप देखेंगे 2021 में 14 रुपीज का डिविडेंड था और 2020 में बहुत कम डिविडेंड था, 4 रुपए का ही था। तो इससे एक चीज समझ में जरूर आ रही है, मैं यहाँ पर नंबर्स के साथ भी थोड़ा सा कंफर्म करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बिल्कुल ऐसा लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिविडेंड जनरली क्या होता है 10% 20% के हिसाब से बढ़ता है। यहाँ पर डिविडेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 4 से 14 रुपए ही बढ़ना मतलब लगभग 200-300% ऊपर बढ़ना हो गया। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो एक रैंडम एक चलिए डेट ले लेता हूँ, चलिए मार्च 2017 ले लेता हूँ। और मार्च 2017 में अगर मैं देखूं तो कंपनी ने देखिए 1235 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फिर अगले साल देखिए 2018 में लॉस किया था,
फिर आप देखिए 2019 में, ये देखिए 80 करोड़ है, ये आपको लॉस देखने को मिल रहा है मार्च 2019, ये आपको लॉस देखने को मिल रहा है। फिर लॉस, फिर प्रॉफिट किया है, फिर अभी का जो फाइनेंशियल ईयर FY22 जो हुआ है वहां पर 1485 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि कंपनी किस हिसाब से एकदम लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए कि ये जो प्रॉफिट की तरफ आ रही है कितना अपना जो बिजनेस है ये सस्टेन कर पाती है। इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी रहने वाला है जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं, जो है 19 अप्रैल को। कंपनी की अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ बेसिक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की बात करूं, तो कंपनी आराम से एक बड़ी मिड कैप की कंपनी है, 35,000 करोड़ से ऊपर, इनफैक्ट 36,000 करोड़ को ही मार्केट कैप छू रहा है, जो कि बहुत कंपनियों का नहीं होता है। ये अगर आप मान सकते हैं टॉप की भारत की 150 कंपनियों में तो आराम से इसका नाम आ ही जाएगा। बाकी ROC मजबूत है यहां पर, ROE भी यहां पर मजबूत है। तो 3 नाम हुए हैं। चौथा नाम है टाटा कॉफी। टाटा कॉफी का भी मर्जर होने वाला है, और मर्जर होने वाला है इस बार टाटा कंज्यूमर के साथ। ठीक है, 19 अप्रैल मीटिंग डेट है, और फाइनल रिजल्ट भी टाटा कॉफी के आने वाले हैं। तो देखिए डिविडेंड में कोई बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। 2 रुपए का डिविडेंड 2022 में आया था, फिर 1.5 रुपए करके डिविडेंड 2019, 20, 21 में आया हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार कि शेयर प्राइस किस हिसाब से बढ़ा है या घटा है, या एटलीस्ट कुछ अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक बार देख लेते हैं। देखिए 210 के पास में शेयर प्राइस है, तो फिर आराम से ये 1% की ही डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हो जाएगी। 200 रुपए में आप ऐसा मान सकते हैं 2 रुपया मिल रहा है। अगला नाम है टाटा कंज्यूमर। इसका तो किसी के साथ मर्जर नहीं होने वाला है, बड़ी कंपनी है टाटा कंज्यूमर। जैसे टाटा स्टील वहां पर बाकी कंपनियों को अपने में मर्ज कर रही है, वैसे ही टाटा कंज्यूमर जो दूसरी जो कॉफी की कंपनियों है उनको अपने में मर्ज कर रही है। तो देखिए 25 अप्रैल को नोट करके रखना है, जिस दिन मीटिंग होने वाली है, डिविडेंड आने वाला है, और फाइनल रिजल्ट भी आने वाला है। तो देखिए पिछले साल अगर आप देखेंगे 6 रुपए 5 पैसे का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था, जब हम टाटा कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो टाटा कंज्यूमर का अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 719 के आसपास में हमको आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बार डिविडेंड यील्ड भी हम बाहर कर लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है, ये एक बार हम कैलकुलेट, अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ओके, अब डिविडेंड यील्ड जो आ रही है ये 0.84%, 1% की भी नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड के लिए ऐसा नहीं लगता है कंपनी बहुत जानी जाती है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर आप ROC देखेंगे 9.61, ROE 6.51, बहुत ज़्यादा इसको आप नहीं मान सकते हैं, ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेगा। अब मैं डिविडेंड अगर बात हो ही रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर का EPS भी 12.50 के आसपास में है, और डिविडेंड भी वो 6 रुपए के आसपास में दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो डिविडेंड कम दे रही है, हो सकता है कंपनी सस्ते में नहीं मिल रही है। देखिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो जो बहुत ज़्यादा पी रेशियो होता है तो इसके कारण भी हमको ऐसा लग सकता है कि कंपनी डिविडेंड कम दे रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है, लगभग 50% से ऊपर ही इनका डिविडेंड पे आउट होगा। तो भी हम यहाँ पर कन्फर्म कर लेते हैं। ये देखिए ये डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये आप देख सकते हैं। देखिए 50% से ऊपर ही है, पिछले साल 60%। तो ऐसा नहीं है कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, इनफैक्ट कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, क्योंकि 60% डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, एक अच्छा ही डिविडेंड दिया जा रहा है, लगभग 60% पैसा जो भी अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। और चूंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो ये एक और पॉजिटिव कंपनी है, जो भी अपने जो भी प्रॉफिट कर रही है 60% एज ए डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। लेकिन ये आपको जनरली कम देखने को मिल सकता है। उसका रीजन है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 5 नाम टाटा ग्रुप की कंपनियों का हमने डिस्कस किया। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी ही आती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।